भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के लिए आत्मचिंतन एवं अपेक्षाओं पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित इस समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर जी विश्वनाथन जी, आदरणीय डॉक्टर एम.आर. जयराम जी, आदरणीय प्रोफेसर एस.पी. त्यागराजन जी, आदरणीय डॉक्टर एस.एन.पी. सिंह जी, आदरणीय श्री पी. पालनीवेल जी, आदरणीय डॉक्टर पी.एन. राजदान जी, सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अवगत कराया गया है कि स्नातकोत्तर एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया और कॉमेट के ग्रुप द्वारा भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के लिए इस विषय पर अर्थात आत्मचिंतन एवं अपेक्षाएं पर यह सेमिनार आयोजित की गई है। इसमें इस प्रथम चरण के कार्यक्रम के पश्चात 3 चरण और होंगे। उसमें भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकाला जाएगा और जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर अमल करने की अपेक्षा के संबंध में विषय आएगा। इन सत्रों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण और अधिनियम, अधिगम की पद्धतियां, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच और डीएनबी की तुलना, चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा का कार्यान्वयन और मूल्यांकन विषयों पर विद्वानों एवं विशेष से संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। प्राचीन भारत आयुर्वेद के विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, आज भी अग्रणी है। महर्षि चरक को आयुर्वेद एवं चिकित्सा का और महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना गया है। इसका अर्थ है कि चिकित्सा पद्धति आदिकाल से, प्राचीन काल से भारत में विकसित हुई थी, जो आज भी WHO के मापदंड के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में आज भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। हमारे पास अच्छी तकनीक है, अच्छे रोग विशेषज्ञ हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधा है और अन्य प्रकार की आधुनिकतम सुविधाओं का समावेश हो, इस प्रकार की कोशिश जारी है। पिछले 8-10 वर्षों में हर प्रकार की चिकित्सा की दृष्टि से चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की गई है। विशेषकर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पिछले कुछ वर्षों में अधिक संख्या में की है। फिर भी हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या की तुलना में सीटें कम है और ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी हमको ज्ञात हो गया कि वहाँ जो हिंदुस्तानी छात्र गए थे उनमें अधिकांश उच्च शिक्षा में भी चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा के लिए गए। उसके कई कारण हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
भारत सरकार के साथ साथ हम कर्नाटक सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जाए, नियम कानून कायदों में कुछ सरलीकरण करने की कोशिश की जाए, ताकि अपने यहाँ के विद्यार्थी भारत में ही पढ़ सकें और उनको इस प्रकार से विदेश शो किया जाए। वहाँ की डिग्री के प्रति प्रभाव महसूस करते हैं तो भले ही जाए, परंतु भारत की शिक्षा ऐसी हो जो विदेशों से अच्छी हो, WHO के मापदंड के अनुरूप हो सके तो कुछ क्षेत्रों में उससे भी अच्छी हो। प्रसन्नता का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारा देश चिकित्सा शिक्षा के प्रमोशन की दृष्टि से, कौशल विकास की दृष्टि से और अनुसंधान की दृष्टि से दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को लेकर बड़े कुछ ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिसका लाभ स्वास्थ्य की दृष्टि से, चिकित्सा क्षेत्र की दृष्टि से देशवासियों को मिलेगा। हमारी सोच है कि हम स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है, और देश स्वस्थ है तो विश्व भी स्वस्थ होगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके चिकित्सा सुविधा में तेज गति से सुधार करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में 4 स्वायत्त बोर्डों के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया है। निश्चित रूप से ये बोर्ड और चिकित्सा आयोग चिकित्सा के क्षेत्र में आप जिस विषय को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, इसमें सहायक सिद्ध होगा। वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा शिक्षा के परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव आया है। चिकित्सा शिक्षा के पारंपरिक शिक्षण में आज अर्जन पर अधिक बल दिया गया है। ज्ञान का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान का उपयोग हम अपनी इस व्यवस्था में करें। इस बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभ किया है। कोविड महामारी के कारण शिक्षण और सीखने के तरीकों में बदलाव लाने की आवश्यकता थी, इसलिए छात्रों को पढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया गया, जिसकी इमरजेंसी में आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कौशल विकास के लिए सिमुलेशन प्रयोगशालाओं की अवधारणा पेश की है। मैं सोचता हूँ इन प्रयोगशालाओं का लाभ हम सबको मिलेगा। छात्र स्नातक स्तर पर की पढ़ाई के बाद आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेता है, जिससे वह चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मविश्वास से कार्य कर सकता है। आदरणीय मेरे पूर्व वक्ता जी ने, विश्वनाथन जी ने विस्तार से इस विषय का उल्लेख किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शिक्षकों द्वारा छात्रों के पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और नैदानिक भार जैसी कुछ न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं को निर्धारित किया है। आप और हम सब जानते हैं कि कर्नाटक का ये बेंगलोर शहर शिक्षा की दृष्टि से हिंदुस्तान में अग्रणी है। चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की हो,
वैज्ञानिक शिक्षा हो, इस प्रकार की शिक्षा में ये अग्रणी है। हमारा प्रयास होगा कि कर्नाटक सरकार चिकित्सा क्षेत्र में और सुविधाएं देने का प्रयास करे। मैं आशा करता हूं कि भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के लिए आत्मचिंतन एवं अपेक्षाएं विषय पर आयोजित इस सेमिनार से जिस तरह समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार विचार मंथन एवं सार्थक चर्चाओं से अच्छे परिणाम निकलेंगे, जिस पर कार्ययोजना बनाकर अमल करने से हमारा चिकित्सा क्षेत्र में स्तर बढ़ेगा। और मैं सोचता हूँ कई मामलों में हम WHO की स्थिति के बराबर है, उससे आगे भी हैं। अगर कुछ मामलों में कमी है तो उन कमियों को दूर करने का हमारा अपना प्रयास होगा। निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा को प्रमोट करने की दृष्टि से आप यहाँ बैठे हैं, आपका प्रयास सराहनीय है। निश्चित रूप से आप ये प्रयास करते रहें। देश का भविष्य उज्जवल है, देश का चिकित्सा क्षेत्र उज्जवल है और इसका लाभ हम सबको मिलेगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति लागू होगी, पर्यावरण में सुधार होगा और हमारा देश निरोगी होगा। मैं नेशनल सेमिनार के आयोजन के लिए एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया और कोमेट के समूह के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Yes, sir. Okay, please. Yeah, requesting everyone to please settle.